गरुड़ के जन्म से जुड़ी है एक रहस्यमयी पौराणिक कथा, जहाँ एक और वेदों को हिंदू धर्म के पवित्र दस्तावेजों के तौर पर देखा जाता है, वहीं ग्रंथ और पुराण इसकी रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं। इनके बिना हिंदू धर्म अधूरा माना जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के ऐसे दर्शन शास्त्रों की संज्ञा दी जाती है जो धर्म, समाज और सभ्यता सभी का मिला जुला स्वरूप है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महान संत वेद व्यास ने इन पुराणों को रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी, जिनके समग्र स्वरूप को अष्टदास महापुराण कहा जाता है, जिसे मानव सभ्यता के लिए एक वरदान के तौर पर देखा जाता है। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ मृत्यु के पश्चात किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वह निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण से तो हम ज़्यादातर लोग अवगत हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ था उस गरुड़ का जन्म। गरुड़ के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि, जिन्हें देवों, असुरों और नागों और पक्षियों का पिता माना जाता है, उनकी 2 पत्नियां विनिता और कद्रु के साथ शुरू हुई थी। एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा कि वह संतान उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें और अधिक पुत्र प्राप्त हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले कद्रु से पूछा कि उन्हें और कितने पुत्र चाहिए। मन ही मन कद्रु बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि विनिता से पहले उनके पति ने उनकी इच्छा पूछी थी। इस सवाल के जवाब में कद्रु ने कहा कि उन्हें बहुत सारे पुत्र चाहिए, ताकि वह उनकी आज्ञा का पालन कराने के साथ साथ उनकी हर इच्छा भी पूरी करा सकें। इतना ही नहीं, वह विनिता से अधिक ताकतवर कहलवाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने और अधिक पुत्रों की कामना की। जब यह सवाल ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी विनिता से किया, तब वह विनिता ने जवाब दिया कि वह मात्र 2 पुत्रों की कामना करती है, जो कद्रु के सभी पुत्रों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर हों। कश्यप ऋषि ने उन दोनों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। कश्यप ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए प्रस्थान किया। यज्ञ के लिए उन्हें एक विशिष्ट पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने और अदिति के पुत्र इंद्रदेव का आवाहन किया। पिता के बुलाने पर इंद्रदेव प्रकट हुए और उनसे बुलाने का कारण पूछा। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र इंद्रदेव से कहा कि वह एक यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत सी लकड़ी चाहिए। कश्यप ऋषि ने 4 बौने ऋषियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके साथ जाओ और पेड़ों की लकड़ियां काट कर ले आओ। बौने ऋषियों को देखकर इंद्रदेव को हंसी आने लगी, लेकिन अपने पिता के क्रोध को जानते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंद्रदेव बहुत ताकतवर थे, वह फटाफट पेड़ों की लकड़ियां काटने लगे, लेकिन इन बौने ऋषियों को समय लग रहा था। इंद्र ने खुद को बहुत नियंत्रित किया, लेकिन वह अपनी हंसी रोक ना सके और ऋषियों की मदद करने के स्थान पर वह जोर जोर से उन पर हंसने लगे। तो ऋषि बहुत क्रोधित हुए और सोचने लगे कि इस इंद्र को देवता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए केवल ईश्वर ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि देव रहेगा या नहीं। किसी तरह सभी लकड़ियां एकत्रित हुईं और तैयारियां पूरी होने के बाद कश्यप ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कद्रु को 1000 अंडज मिले, जिनसे उन्हें 1000 पुत्र उत्पन्न होने थे। कद्रु ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देखरेख करने लगी। इसके बाद उन बौने ऋषियों ने विनिता के 2 पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पुत्र का आवाहन किया जो इंद्रदेव से कहीं ज्यादा ताकतवर होता और साथ ही उसके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से भारी सामान उठाने की भी ताकत होती। इंद्र को यह भनक लगी कि इस यज्ञ के द्वारा एक नए और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है। तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। इंद्र को समझ आ गया
कि नया इंद्र उन्हें हराने और देवराज बनाने की काबिलियत रखता है। इसी चिंता के समाधान के लिए वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। इंद्र ने अपने पिता से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह किया, जिस पर कश्यप ऋषि ने आश्चर्यचकित हो उठे। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र इंद्रदेव से पूछा कि क्या उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। जब इंद्र ने पूरी घटना सुनाई तब ऋषि कश्यप बहुत क्रोधित हुए। अपने पुत्र के सम्मान को बचाए रखने के लिए कश्यप ऋषि ने बौने ऋषियों के पास गए और उनसे कहा कि उनके पुत्र से एक भूल हो गई जिसके लिए वो माफी के हकदार हैं। आप जिस ताकत पर इंद्र का आवाहन कर रहे हैं उसे देवताओं का नहीं बल्कि पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। इसी कश्यप के आग्रह को मानकर बौने ऋषियों ने पक्षियों के ताकत पर इंद्र का आवाहन कर यज्ञ से उत्पन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विनिता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका बहुत ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज मत खोना। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय पर तप करने के लिए प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया और कद्रु के 1000 अंडों में से 1000 सांप निकले जो बहुत ताकतवर थे। कद्रु ने देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विनिता के अंडों में से कुछ नहीं निकला। कद्रु विनिता को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और विनिता को कद्रु का खुशहाल जीवन देखकर ईर्ष्या होने लगी। इसी जलन में आकर उन्होंने अपना एक अंडा तोड़ दिया, या देखने के लिए कि उसमें कुछ है भी या नहीं। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो था लेकिन बाकी का हिस्सा मात्र मांस का लोथड़ा था। विनिता और कश्यप ऋषि के इस पुत्र का नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार ना होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला हुआ पुत्र आपको मुक्त ना करवा सका तो आप जीवन भर दासी बनकर रहेंगी। इतना कहकर अरुण आसमान की ओर प्रस्थान कर सूर्य देव के रथ का सारथी बन गया। कहते हैं सूर्य के निकलने के समय जो बैंगनी रंग की रोशनी आती है वह अरुण की होती है। इस घटना के कुछ समय बाद कद्रु और विनिता बाग में सैर के लिए निकली, जहाँ उन्हें समुद्र मंथन में निकले इंद्रदेव के घोड़े उच्च श्रेवा के दर्शन हुए। घर वापस आकर दोनों में इस बात पर बहस होने लगी कि उस घोड़े का रंग क्या है। कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली थी, तो विनिता का कहना था कि घोड़ा दूधिया सफेद रंग का था। दोनों में शर्त लगी कि जो भी हारा उसे आजीवन दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। कद्रु की चालाकी। कद्रु ने अपने पुत्रों से पूछा कि उच्च श्रेवा का रंग क्या है। इस सवाल के जवाब में उन सभी ने कहा कि वह दूधिया सफेद रंग का घोड़ा है। पुत्रों का जवाब पर कद्रु ने सारी घटना और शर्त की बात उन्हें बताकर यह कहा कि वे जाकर उस घोड़े की पूंछ को काला कर दें। अपनी माँ की बात को गलत मानते हुए भी इसे करने के लिए राजी हुए और उच्च श्रेवा की पूंछ को काला कर दिया। कद्रु ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो या तो उनकी मौत यज्ञ की आग में जलकर होगी या फिर वह अपने ही भाई द्वारा मारे जाएंगे। विनिता को कद्रु की सेविका बनना पड़ा और कुछ दिनों बाद अंडे में से निकले गरुड़, जिनका चेहरा और सिर और चोंच चील की तरह और शरीर इंसान का था, उनका जन्म हुआ। वह भी अपनी माँ के साथ सेवक के तौर पर ही रहा। गरुड़ बहुत ताकतवर थे और अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वरूप बदल सकते थे, लेकिन जब गरुड़ को अपनी सौतेली माँ की चालाकी की बात पता चली तो उन्होंने अपने आधे सर्प भाइयों को मार डाला और उन्हें से आधे की मृत्यु एक श्राप की वजह से तब हुई जब अपने पिता की मौत से आहत जन्मेजय द्वारा सर्पों के विनाश से जुड़ा यज्ञ संचालित किया गया था और इस यज्ञ में बहुत सारे सर्पों का विनाश हुआ था। तो इस तरह गरुड़ का जन्म हुआ था और गरुड़ पुराण में इस गरुड़ का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ है